गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो कमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके मॉडल टेस्ट पेपर 2 के बारे में। ऑलरेडी मैंने टेस्ट पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है और इस वीडियो में भी आगे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर 1 में भी कवर्ड हैं और कुछ क्वेश्चन को ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 में भी कवर किया गया है और बाकी कुछ अलग चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस हैं और आगे भी जो टेस्ट पेपर्स आएंगे उनमें कमिंग जो भी चैप्टर्स बचे रहेंगे उनके भी क्वेश्चंस को लिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट आर। यूरिन आउटपुट को जो ड्रग बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है? एंटी हाइपरटेंसिव, डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स या नन ऑफ द एबव। तो यूरिन आउटपुट को कौन बढ़ाता है? ये बढ़ाता है आपका डायूरेटिक्स। ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ड्रग विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर। अब कौन सा ड्रग है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है? वैसोडायलेटर्स, कंस्ट्रिक्टर, माइड्रेट्रिक्स या मायोटिक्स। तो डायलेट करेगा कौन? वैसोडायलेटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग्स यूज टू। अब कार्डियोटोनिक्स जो है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? ट्रीट डिसरिदमिया, ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ हार्ट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स जो है वो आपका क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनेक्सियोलाइटिक्स आर ड्रग यूज टू। एनेक्सियोलाइटिक्स जो ड्रग है वो किस लिए यूज होता है? टू ट्रीट डिप्रेशन, टू रिलीव एनएक्सिटी, टू इंड्यूस स्लीप या नन ऑफ द। तो क्या करेगा ये? आप रिलीव करेगा एनएक्सिटी का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइड्रियाट्रिक्स आर ड्रग व्हिच। माइड्रियाट्रिक्स जो है वो कौन सा ड्रग है? ये क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट पीपल ऑफ द आई, डायलेट पीपल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, पीपल ऑफ द आई, डायलेट द ब्लड वेसल्स या कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स। ये क्या करेगा? डायलेट करेगा पीपल ऑफ आई को। ठीक है। नेक्स्ट है मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या करेगा? जस्ट अपोजिट मेट्राटिक्स का। ये क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा पीपल ऑफ द आई। यहाँ पीपल जो है मिस्टेकली प्रिंट हो गया है, पीपल, PUPIL। ओके। नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स आर ए ड्रग विच। हिप्नोटिक्स ड्रग जो है वो क्या करता है? रिलीफ एनेक्सिटी, इंड्यूस स्लीप, इंड्यूस मसल टोन एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो हिप्नोटिक्स क्या करता है आपका? ये करता है इंड्यूस स्लीप को करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है हिप्नोटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है गैलेक्टोगो। जो ड्रग है वो क्या करता है? वो इंक्रीज करता है बेस्ट मिल्क सेक्रेशन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल या इंक्रीज एपेटाइट। या क्या करता है? इंक्रीज करता है मिल्क सेक्रेशन को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू किडनी। अब किडनी से जो ड्रग एलिमिनेशन होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, पैसिव ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ द। तो ये सारी चीज़ इसमें होते हैं। राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। ये ऑप्शन का आंसर जो है वो गलती से ए टाइप हो गया है, बट ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? इन्फेक्शन, पायरोजेनिक रिएक्शन, टिश्यू ट्रॉमा। तो क्या हो सकता है इंजेक्शन से? सब कुछ हो सकता है। ठीक है। ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड्स ऑन। इंजेक्शन का साइट का सिलेक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? रूट ऑर्डर बाय फिजिशियन, क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन टू बी गिवन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिकेशन टू बी गिवन या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इंजेक्शन साइट जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो जो ऑर्डर करते हैं फिजिशियन, या क्वांटिटी जो मेडिसिन का है, या मेडिकेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 5% ग्लूकोज सेलाइन मीन्स। 5% ग्लूकोज सेलाइन का क्या मतलब होता है? इसमें देख लीजिए। ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम्स ग्लूकोज एंड 5 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड। ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, या ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 0.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड, या 100 ml कंटेंस 0.5 ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम्स ग्लूकोज एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ये कहलाएगा 5% ग्लूकोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिरिंज, कौन सा सिरिंज का पार्ट नहीं है? बैरल, प्लंजर, शाफ्ट, नन ऑफ द एबव। तो जो शाफ्ट है वो आपके सिरिंज का पार्ट नहीं है, बाकी बैरल, प्लंजर, पिस्टन ये सब पार्ट है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल कैन बी ग्रुप्ड अंडर, पैरासीटामोल को हम लोग किस ड्रग के अंडर ग्रुप कर सकते हैं? डेंजरस ड्रग्स है, ओवर द काउंटर ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन डिजीज या नॉन ऑफ द एबव। तो ये ग्रुप होता है आपका एज ए ओवर द काउंटर ड्रग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस को अब आगे कवर कर रहे हैं तो देखेंगे। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए सबसे जो रिलायबल मेथड है वो कौन सा है? ओरल, एक्सली, रेक्टल या एल्बो। तो ये कौन सा मेथड है? ये है आपका रेक्टल। सबसे अच्छा जो मेथड है वो रेक्टल है। ड्रग डोज इज बेस्ट कैलकुलेटेड इन चिल्ड्रन बाय कंसिडरिंग, अब बच्चे में जो हम लोग ड्रग डोजेस देते हैं वो किसको कंसीडर करके दिया जाता है? एज, वेट, हाइट या BS से। तो ये कैलकुलेट होता है आपका वेट के अनुसार, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैटस ट्यूब इन रेक्टम इज, जो फ्लैटस ट्यूब हम लोग इंसर्ट करते हैं रेक्टम में उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू एक्सपेल आउट स्टूल फ्रॉम रेक्टम, टू क्लीन द कोलन, टू रिलीव गैसेस डिस्टेंशन, टू गिव मेडिसिन थ्रू द रेक्टल रूट। तो इसका मेन जो ये काम होता है वो होता है रिलीव गैसेस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट है इफ ए क्लाइंट कैन नॉट अवॉइड द नर्सिंग फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज, अब कोई क्लाइंट है जो कि आपका यूरिनेट नहीं कर रहा है तो क्या नर्सिंग एक्शन होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैडर पाल्पेशन टू असेस फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, कॉलिंग इमीडिएटली टू फिजिशियन, कैथेराइज द पेशेंट या एडमिनिस्ट्रिंग फ्रूसेमाइड टू रिलीव। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग जो है वो ब्लैडर पाल्पेशन करेंगे ब्लैडर डिस्टेंशन को चेक करने के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट एक्शन यही होगा, देन और अदर जो है स्टेप्स ले जाएंगे। नेक्स्ट है मैनिटोल इज है, मैनिटोल क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन एज ऑस्मोटिक डायरेटिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थायजाइड। तो ये क्या है आपका? ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक, हाइमेनिटोल, ओके। नेक्स्ट है द नर्स शुड नॉट टेक एन एडल्ट क्लाइंट टेम्परेचर रेक्टली इफ द क्लाइंट हैज, अब किस कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए? अगर वो रिसेंटली रेक्टल सर्जरी में गया हो, एनल लेजन हो या ब्लीडिंग हेमरॉइड्स हो या कार्डियक डिसऑर्डर हो, ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। तो सारे कंडीशंस में हमको रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन परफॉर्मिंग ट्रैकियोस्टोमी सक्शन द नर्स शुड विथड्रॉ द कैथीटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमीडिएट सक्शन फॉर मैक्सिमम। अब अगर किसी का ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग करना है तो मैक्सिमम कितने देर तक हमको सक्शन करना चाहिए? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 to 2 मिनट्स या 3 to 4 सेकेंड। तो मैक्सिमम हम लोग को 15 सेकेंड्स तक हम लोग सक्शन कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर हेड इंजरी, हेड इंजरी के लिए हम लोग कौन सा बैंडेज यूज़ कर सकते हैं? स्पाइरल है, सर्कुलर है, कैप लाइन है, स्पाइका है। तो इसमें यूज़ होते हैं हम लोग कैप लाइन। और कॉलर बोन फ्रैक्चर है तो उसमें कौन सा बैंडेज यूज़ होगा? इसमें यूज़ होता है फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ठीक है। बैंडेज को भी आप लोग देख लेंगे कौन कौन सा बैंडेज कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज कंसिडर्ड एज माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस कौन से एक्शन को कहा जाए? इफ़ नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिसिन, इफ़ नर्स फॉरगेट टू गिव मेडिसिन, या इफ़ नर्स फेल्स टू रीड द लेबल रिटन ऑन द मेडिसिन, या ऑल ऑफ द एबव एक्शन। तो ये जितने भी हैं एक्शंस सारे माल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ GI असेसमेंट, किसी का GI असेसमेंट करते हैं तो क्या करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट है अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। जो राइट आंसर है वो होगा सी। पहले इंस्पेक्शन करते हैं, देन अस्कल्टेशन, देन परकशन एंड देन पाल्पेशन। ये जो है करेक्ट ऑर्डर है GI असेसमेंट का, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन। अब कोई पेशेंट डाई कर रहा है तो कौन सा 5 स्टेजेस करेक्ट होगा उसके लिए? फर्स्ट है एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डिनाइल, एक्सेप्टेंस। डिनाइल, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एंगर, एक्सेप्टेंस, या फिर डिप्रेशन, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन या
एक्सेप्टेंस। ये स्टेप्स आप लोग याद रखेंगे। जो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो है डिनाइल, देन एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, देन एक्सेप्टेंस। ठीक है, डाइंग पर्सन के जो स्टेजेस हैं 5 स्टेजेस। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट है वो कौन सा है? असेसमेंट है, प्लानिंग एंड इवोल्यूशन, प्लानिंग है, नर्सिंग इंटरवेंशन या इवोल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट है वो है असेसमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ड्रग इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस्ड एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक अगर आता है ड्रग के कारण तो हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? डोपामिन, डाइजोक्सिन, प्रोटामिन सल्फेट या एड्रेनलिन। तो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं एड्रेनलिन का। नेक्स्ट है कैटगट इज। अब कैटगट क्या है? सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर है, सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है, नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर है या फिर नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है। तो ये क्या है? नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इडीमा, पेन एंड कोल्डनेस at the IV site indicates which of the following complication of intravenous therapy। अब इडिमा है, पेन या कुलनेस या IV साइट पे है, तो ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा IV थेरेपी का? इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड या एयर इम्बोलिज्म। ये कहलाएगा आपका इनफिल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंसेज यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। अब पॉइजन के इफेक्ट्स को कम करने के लिए कौन सा ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटीडोट, एंड्रोजेंस, एंटीएमेटिक्स। तो यूज़ करते हैं हम लोग एंटीडोट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग्स यूज टू कॉज गेस्ट इंटेस्टिनल इवेक्यूएशन। इंटेस्टिनल इवेक्यूएशन के लिए हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? कैथरैक्ट्स है, कार्मिनेटिव्स है, स्ट्रिंजेंट है, एंटीमाइकोटिक्स है, ऑप्शन ए होगा कैथरैक्ट। नेक्स्ट ड्रग्स दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कौन सा ड्रग है जो गैस का एक्सपल्सन करता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से? स्ट्रिजेंट है, कार्मिनेटिव्स है, कैथराइट्स है या इमेटिक्स है। तो ये होगा आपका कार्मिनेटिव्स, ऑप्शन बी। विच पोजीशन इज प्रोवाइडेड फॉर सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी अगर किसी का करना है तो हम लोग किस पोजीशन में पेशेंट को लेटाएंगे? लिथोटोमी, सिम्स लेटरल, नी चेस्ट या सुपाइन पोजीशन। तो ये पोजीशन है आपका नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, आप लोग पोजीशन को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि पोजीशन से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज। नी चेस्ट पोजीशन को और कौन सा नाम हम लोग नाम से जानते हैं? ये है जेनुपेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट है पोजीशन यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए या सर्जिकल प्रोसीजर जो कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को इन्वॉल्व करे तो कौन सा पोजीशन हम लोग यूज़ करते हैं? फॉलर्स पोजीशन है, लिथोटोमी पोजीशन है, कार्डियक पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन। इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं लिथोटोमी पोजीशन को, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है पोजीशन यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना। तो वेजाइना और रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा पोजीशन यूज़ करते हैं? प्रोन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं जो बेस्ट ऑप्शन है वो है नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन, मेंटल कन्फ्यूजन। तो ये हाइपोटेंशन जो है वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमनली यूज जो सीन है कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट विच ड्रग इज इंडिकेटेड फॉर लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर में कौन सा ड्रग जो है वो मना किया जाता है? वो है टेट्रासाइक्लिन। बाकी सब लोग सब कुछ यूज हो सकता है। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ कोलन इज प्रिफर्ड साइट फॉर परमानेंट कोलोस्टोमी। परमानेंट कोलोस्टोमी करना है तो कोलन के किस पार्ट को हम लोग यूज़ करेंगे? असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन है या इलियम। तो हम लोग यूज़ करते हैं डिसेंडिंग कोलन को परमानेंट कोलोस्टोमी के लिए। नेक्स्ट है 1 गैलन इज इक्वल टू। 1 गैलन में कितने ml होंगे? 2000 ml, 3000, 4000 या 5000। 1 गैलन में होते हैं 4000 ml। ये आपको क्वांटिटी जो है वो सबका नॉर्मल वैल्यू भी आप लोग को याद करके रखना है। अब देखिए 1 आउंस इज इक्वल टू 1 आउंस में कितने टीस्पून होंगे? 1 आउंस में होते हैं 8 टीस्पून। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर नॉर्मल कंडीशन टाइडल वॉल्यूम इज। नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो कितना होता है? 200 ml, 400, 5 ml, 500 ml। तो ये होता है 500 ml। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज़ होता है? क्लोरोक्विन है, क्विनिन, प्रिमाक्विन या आर्थिनेट। तो ये यूज़ होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रीफर्ड IM इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इज। जो IM इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं चिल्ड्रन और इन्फेंट में सबसे प्रीफर्ड साइट कौन सा होता है? ये होता है आपका वास्टस लेटरिस साइट। हम लोग थाई के पास देते हैं वेंट्रोलेटरिस साइट में।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। इस ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है, ये होता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 इज डन यूजिंग फॉर्मूला। अब 1 साल से नीचे का जो बच्चा है उसमें ड्रग डोजेज किस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओडिस रूल, फ्राइड्स रूल, यंग्स रूल या इवांस रूल। ये कैलकुलेट होता है आपका फ्राइड्स रूल से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज ऑफ द मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस इज डन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ। अब 1 साल से जो ऊपर हो गया उसमें हम लोग किस फॉर्मूला से ड्रग डोज कैलकुलेट करेंगे, क्लास रूल है, यंग्स रूल, फ्राइड्स रूल, इवांस रूल। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग क्लास रूल को, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए इंसर्शन जो एंगल है वो क्या है, वो है 90 डिग्री। आईएम के लिए 90 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस के लिए कितना डिग्री है, ये है 45 डिग्री। और इंट्राडर्मल के लिए होगा आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये एंगल ऑफ इंसर्शन जो है आप लोग को याद करना है, किसी का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट इन ए यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है यूरिन सैंपल में किस चीज़ के लिए डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल्ड सॉल्ट या प्रोटीन। तो ये ग्लूकोज के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन इज नॉन एज। और इनवॉलंटरी अगर यूरिन पास कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इनोरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्सरेशन या डिफेकेशन, ये कहलाएगा इनोरेसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पीछे के क्वेश्चंस में, पीछे के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है टर्म मेलेना मीन्स। मेलेना मीन्स क्या होता है, मेलेना मीन्स होता है डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पायूरिया। पायूरिया मीन्स क्या हो गया, पस इन यूरिन। नेक्स्ट है डायसूरिया मीन्स हो गया पेनफुल मिक्सरेशन। ओके, नेक्स्ट है एनिमा गिवन टू सॉफ्ट एंड हार्ड फीकल मैटर। हार्ड फीकल मैटर है उसको सॉफ्टन करने के लिए कौन सा एनिमा यूज़ होता है, ये होता है ऑयल एनिमा यूज़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एनिमा जो है तो डिस्ट्रॉय इंटेस्टिनल पैरासाइट। इंटेस्टिनल पैरासाइट को जो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होगा वो होगा आपका एंटी हेलमिंथिक एनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए कौन सा एनिमा यूज़ होता है, ये होता है कार्मिनेटिव एनिमा यूज़ होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमा गिवन टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करने के लिए कौन सा एनिमा यूज़ होता है, तो ये होता है पर्गेटिव एनिमा यूज़ होता है। तो एनिमा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना हार्ड पे रखना चाहिए, वो दिस दैट। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन को बैक ईयर के क्वेश्चन को ये किया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।